In continuation to our previous video on memory interconnections, now let's discuss another question and we'll show how the interconnections are actually made. So let's say we want to make a memory of size 256 cross 8. तो 256 एड्रेस लोकेशन होनी चाहिए उस मेमोरी में और हर एक लोकेशन में 8 बिट का डेटा होना चाहिए। और चिप हमें जो दी गई है वो है साइज़ 64/8 की, मतलब एवरी चिप हैज़ 64 एड्रेस लोकेशंस, एड्रेसेस और लोकेशन एंड 8 बिट इन ईच लोकेशन, 8 बिट डाटा इन ईच लोकेशन। तो सबसे पहले चिप्स देखते हैं कितनी लगेंगी इसमें। ऑब्वियसली जो आपको लार्जर मेमोरी दी हुई है दैट इज़ 256 क्रॉस 8, यू हैव टू डिवाइड इट विद 64 क्रॉस 8। 64 क्रॉस 8 को जब डिवाइड करोगे ऑब्वियसली यू विल गेट 8 एज एन आंसर, 4 एज एन आंसर। 8 और 8 यहाँ पर कट हो जाएंगे एंड 64 और 256 भी कट हो जाएंगे। यू विल गेट एन आंसर ऑफ 4। जब आपने चिप्स निकालनी है तो आपका आंसर 4 आ गया। फिर आप जैसे मर्जी डिवाइड करें, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जस्ट आपको मतलब होता है कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है चिप सेट। तो 4 चिप्स चाहिए। ऑब्वियसली टोटल एड्रेस लाइंस कितनी होंगी दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लोकेशन इन द मेमोरी दैट वी अल्टीमेटली गेट। 256 लोकेशन है तो ऑब्वियसली 2 पावर 8 इज़ 256, तो हमें 8 एड्रेस लोकेशन हमारी आएंगी, 8 एड्रेस लाइंस आएंगी टोटल 8 एड्रेस लाइंस आएंगी। और ऑब्वियसली एड्रेस लाइंस एक चिप में कितनी जा रही हैं 64, 2 पावर 6 इज़ 64, तो हमें 6 एड्रेस लाइन जो हैं वो एक चिप में जा रही हैं और टोटल हमारे पास 8 है एड्रेस लाइंस। तो चिप सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी 8 माइनस 6 दैट इज़ 2। इन केस यू आर नॉट गेटिंग इट, वॉच द प्रीवियस वीडियो so that you can get a better understanding of it. So 2 आपकी चिप सेलेक्ट लाइंस होंगी। ऑब्वियसली डिकोडर कौन सा लगेगा, ऑब्वियसली 2 to 4 डिकोडर लगेगा इसमें। सो नाउ द मेन आइडिया बिहाइंड इट इज़ कि जब इंटरकनेक्शन शो करने होते हैं इसमें आपको एक्चुअल में मेमोरी चिप्स बना के कौन सी एड्रेस लाइन कहाँ पे जानी है, डाटा लाइंस कहाँ से निकलनी है वो बताना होता है। तो बेसिकली जब आप इन दैट केस आप चिप्स फाइंड आउट करते हैं, जो ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं, तो कोशिश ये किया करिए कि जो डाटा लाइंस हैं वो डाटा लाइन से कट हों, ठीक जैसे हमने ये 8 को 8 से कट किया, और जो नंबर ऑफ़ लोकेशंस हैं वो नंबर ऑफ़ लोकेशन से ही कट हों। क्रॉस कटिंग कुछ ना हो, मतलब एड्रेस लाइंस डाटा लाइंस के साथ कट ना हो और डाटा लाइंस एड्रेस लाइंस के साथ कट ना हो। तो ऑब्वियसली ये अलग अलग करने से हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि हमें इतना पता होता है कि कितने एरे बनेंगे। वी विल गेट बैक टू दैट। तो इसमें वैसे तो एक ही एरे बनेगा, तो ये एरे क्या चीज़ है या चिपसेट क्या चीज़ है इंटरकनेक्शंस के टाइम पे, तो अभी जब हम डिस्कस करेंगे द एक्चुअल डायग्राम तब आपको पता लगेगा। बट फ़िलहाल हमें एक ही एरे लगेगा, मतलब जितनी भी मेमोरी चिप्स हैं वो एक ही एरे में अरेंज होंगी आपकी, और 4 आपकी एक एरे में 4 मेमोरी चिप्स टोटल लगेंगी। तो लेट सपोज कि यहाँ पर अगर 2 होता तो ऑब्वियसली 2 एरेस लगते हैं आपके और हर एक एरे में 4 चिप्स होती। यहाँ पे इस टाइम पे एक ही एरे है और 4 चिप्स होती। ये कब आता है, जब ये अगर ये 16 होता है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 आता, 8 चिप्स टोटल लगती, मतलब 2 एरेस और हर एक एरे में 4 चिप्स। ये एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो सबसे पहले आप देखते हैं द इंटरकनेक्शंस। तो इस इंटरकनेक्शंस से भी पहले हम एक चीज़ रफ समझ लेते हैं। देयर आर टोटल 8 एड्रेस लाइंस, उसमें से 2 चिप सेलेक्ट लाइंस हैं। डिकोडर यूज़ होगा 2 to 4, एक ही एरे होगा और हर उस एरे में 4 चिप्स होंगी। तो दिस इज़ 1 एरे जिसमें सारी मेमोरी चिप एक ही लाइन में लगी हुई हैं वर्टिकल लाइन में, और ऑब्वियसली ये 64/8 की हैं सारी मेमोरी चिप्स, 64/8 की हैं ये चारों। सो नाउ
जो ये आपकी 6 लाइंस हैं, 6 लाइंस आपकी एक मेमोरी चिप को मिलनी चाहिए, और ये 6 लाइंस जो हैं वो सभी को मिलेंगी, सभी की एड्रेस लाइंस में ये 6 लाइंस जाएंगी। यहाँ पे भी इस मेमोरी चिप में भी और इस मेमोरी चिप में भी। और ऑब्वियसली 8 बिट का डाटा जो निकलना है, तो वो पहली बिट जो है वो कहाँ से निकलेगी? पहली बिट जो निकलेगी वो किसी भी मेमोरी चिप से निकल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने एड्रेस लाइंस ने कौन सी मेमोरी चिप्स को सेलेक्ट किया है। तो ऑब्वियसली जो पहली लाइन होगी हर एक मेमोरी चिप की, जैसे इसकी पहली लाइन ये रही, इसकी पहली लाइन ये रही, इसकी पहली लाइन ये रही, और इसकी पहली लाइन ये रही, ये सारी कंबाइन होंगी और एक और गेट से पास होंगी। ऑल दीज मेमोरी लाइंस डाटा लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग जो होंगी वो एक ही आपके और गेट से पास होंगी। ऑब्वियसली ये बनाना डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे आपके इंटरकनेक्शंस होंगे इसमें। तो इसको वैसे तो हम ओमिट कर सकते हैं डाटा लाइंस के पार्ट को, क्योंकि हमें पता है कि 8 बिट का डाटा कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। तो आप इसको या तो अगर आप और गेट से नहीं पास कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपके 8 और गेट लगेंगे और बहुत सारे कनेक्शन आपके लगेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग जो सेकंड लाइन है इसकी जो सेकंड लाइन है, इसकी जो सेकंड लाइन है और इसकी जो सेकंड लाइन है, वो भी आपको और गेट से पास करनी पड़ेगी। तो दैट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क टू डू सो इन ऑन पेपर। तो द बेटर आइडिया इज़ कि आप इसको सबकी 8 लाइन बनाएं जो इस टाइम पे चाहिए हमें, उनको क्लब करें कुछ इस तरीके से और सीधा लिख दें दैट 8 बिट डाटा इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8 बिट डाटा या 8 डेटा लाइन्स आप लिख सकते हो। सो नाउ मूविंग अप नेक्स्ट। तो ये प्रोसेस तो आप इजी कर सकते हो, डोंट ट्राई टू मेक द एंड और गेट। एक्चुअल वर्किंग है कि और गेट से ही पास होते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी सेक हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। नाउ ये 2 लाइंस जो हैं ये किसके लिए हैं? ये हमारी हैं चिप सेलेक्ट लाइंस। तो ये दोनों लाइंस किससे पास होंगी? दे विल बी पास फ्रॉम अ 2 to 4 डिकोडर। तो ऑब्वियसली आपका 2 to 4 डिकोडर जो लगेगा उसमें से 4 आउटपुट्स निकलेंगी। ऑब्वियसली एक आउटपुट 0 होगी, एक आउटपुट 1 होगी, ये आउटपुट 2 होगी, ये आउटपुट 3 होगी। जो 0 वाली होगी वो पहली चिप को जाके लगेगी, उसकी ये चिप सेलेक्ट लाइन को जाएगी, चिप सेलेक्ट लाइन को जाएगी ये सीधा। जो 1 वाली होगी वो आपकी दूसरी चिप में जाएगी, उसकी चिप सेलेक्ट लाइंस में लगेंगी। एड्रेस लाइन पे नहीं लगेगी बल्कि चिप सेलेक्ट लाइंस पे लगेगी। सिमिलरली ये सेकंड चिप को लगेगी और थर्ड जो है वो थर्ड चिप को लगेगी। ये वाली जो डाटा लाइंस हैं वो सभी में कॉमन है और सभी की एड्रेस लाइंस पर लगेगी ये। सो नाउ अगर आप देखो तो हमें बनानी थी 256 लोकेशन वाली मेमोरी। 64 इसमें है लोकेशंस, 64 इसमें है, 64 इसमें है और 64 इसमें है। तो ऑब्वियसली मुझे 0 से 255 तक चाहिए थी। ये वाली मेमोरी चिप मुझे देगी 0 से 63 लोकेशंस। ये वाली देंगी 64 से 127 की लोकेशन। सिमिलरली जो अगली मेमोरी होगी वो 128 से मुझे 191 तक की लोकेशन देंगी और ये 192 से 255 तक की लोकेशंस देंगी। नाउ मूविंग अप फर्दर कि अब कैसे डिसाइड हो रहा है कि ये 0 से 63 ही है यहाँ पे और यहाँ पे 64 से 127 ही है। तो एज इन नो कि ये 6 बिट का ये कॉम्बिनेशन है, ये मैक्सिमम नंबर क्या जनरेट कर सकता है? 6 1।
दैट इज 63 इन डेसिमल ऑब्वियसली, राइट। और ये ज़ीरो लाइन जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब ऑब्वियसली ये लाइन कब सेलेक्ट होगी, जब ऑब्वियसली A7 और A6 में क्या वैल्यू होगी, 0 और 0। तो ऑब्वियसली इसको और इसको कंबाइन करें हम, व्हाट वी विल गेट, सर 0 0 एंड देन 6 1। तो टोटल अमाउंट क्या है, 63। तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा इसमें। और सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, ऑब्वियसली 6 zeros, 1 2 3 4 5 एंड 6 zeros, और ये 0 0 तो आके लगेंगे। तो ये सबसे छोटा नंबर 0 से ये सबसे बड़ा नंबर 63। अब ये 64 से कितने शुरू हो रहा है, ऑब्वियसली ये इस 9 से कनेक्टेड है, 1 से। तो ये लाइन कब एक्टिवेट होगी, जब ऑब्वियसली A7 और A6 पे वैल्यू क्या होगी, 0 और 1। मतलब जैसे हमने यहाँ पे 0 0 आगे प्रीफिक्स किया है, जब हमारी ये वाली चिप सेलेक्ट होगी सेकंड वाली, तो 0 1 प्रीफिक्स होगा। ऑब्वियसली 6 0 के आगे अगर आप 0 1 प्रीफिक्स करते हो तो इट विल गिव 64, और जब आप 6 1s के आगे 0 1 प्रीफिक्स करते हो तो इट विल गिव 127। तो इस तरीके से आप किसी भी चिप की लोकेशन सेट कि कितने वो एड्रेसेस कहाँ से कहाँ तक पॉइंट कर रहे हैं, या कितने एड्रेसेस वो होल्ड कर रही है, स्टार्टिंग एड्रेस से एंडिंग एड्रेस तक, यू कैन फाइंड इट आउट विद एन ईज। सिमिलरली आप तीसरी चिप और चौथी चिप के लिए भी कर सकते हो, बाय prefixing it with 1 0 in case of this line selected, and in case the line 3 will be selected तो prefix होगा 1 1 से। so that's all about कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि लोकेशंस का कितने से कितने तक आएंगी। और दूसरी चीज़ जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिकोडर से लाइंस कैसे यहाँ पर हमने डालनी है। ऑब्वियसली 2 to 4 डिकोडर है, 2 लाइंस हमारी यहाँ पर इनपुट होंगी, 4 लाइंस लिंक लेंगी। हर एक चिप सेलेक्ट को, हर एक चिप को एक एक लाइन मिलेगी, और वो लाइन किससे कनेक्ट होगी, उसके चिप सेलेक्ट से। जो कॉमन आपकी जो पहली 6 लाइंस हैं वो सभी को सेम मिलेंगी, पहली चिप को भी, सेकंड चिप को भी, और थर्ड चिप को भी। जो डाटा लाइंस है वो आप कह सकते हो कंबाइंड ये 8 बिट डाटा दे रही हैं। सो इन दिस वे यू कैन मेक योर इंटरकनेक्शन डायग्राम। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो अब आपका लेट सपोज सेम ही ऑलमोस्ट है क्वेश्चन। 256 क्रॉस 8 बनानी है हमने एक मेमोरी, और हमारे पास चिप्स दी हुई हैं 64 क्रॉस 4। सो 64 क्रॉस 4 चिप्स दी हुई हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि अगर आपने सिर्फ चिप्स फाइंड आउट करनी है तो आप जैसे मर्जी डिवीजन कर दें, बट इन केस आपने इंटरकनेक्शन शो भी करना है तो आप कुछ इस तरीके से डिवीजन करें। एड्रेसेस को एड्रेसेस से डिवाइड करें, और डाटा बिट को डाटा बिट से। सो इन दिस केस आपको इतना तो पता है कि 4 × 2 8 चिप्स लगेंगी, लेकिन इंटरकनेक्शन में हमें इतना पता है कि देयर विल बी 2 एरेज एंड ईच एरे विल हैव 4 चिप्स। तो आप 256 लोकेशन से हमारी टोटल 8 एड्रेस लाइन्स आएंगी। एक चिप के लिए एड्रेस लाइन होंगी 6, और 8 - 6 हमारी 2 चिप सेलेक्ट लाइन्स होंगी। ये एकदम प्रीवियस एग्जांपल वाला ही है। तो हमारी जो चिप होगी वो एक एरे से 4 बिट निकलेंगे और दूसरे एरे से भी 4 बिट निकलेंगे, तब जाके टोटल ये 8 बिट का डाटा होगा। सो लेट्स गो फर्दर और इंटरकनेक्शंस देखते हैं। तो ऑब्वियसली A5 to A0 जो 6 लाइन की हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे देयर आर 2 एरेज, 1 here and 1 here, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 4 चिपसेट्स, वही 64 क्रॉस 4 चिप वाला। तो ये जो आपका A5 है ये आपका ऑब्वियसली सभी की सभी चिप्स को मिलेगा। इट विल बी गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल द चिप्स। इस चिप को भी मिलेगा, इस चिप को भी मिलेगा, मतलब इस एरे की सभी चिप्स को मिलेगा ये। और सिमिलरली ये इस एरे की भी सभी चिप को सेम मिलेगा।
इसको भी मिलेगा एंड इसको भी मिलेगा, एंड ऑब्वियसली द लास्ट वन उसको भी मिलेगा। नाउ अब जो डाटा निकल रहा है, 4 बिट का डाटा यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, इस एरे की एक चिप से, ऑब्वियसली दूसरी चिप से भी निकल रहा है सेम 4 बिट का डेटा, तीसरी से भी निकल रहा है सेम 4 बिट का डेटा, और चौथी से भी सेम, यहाँ पे भी 4 बिट डेटा हर एक चिप से निकल रहा है। तो ऑब्वियसली या तो 4 बिट का डेटा इनमें से किसी एक चिप से निकलेगा आपका, ठीक है, और जो बची हुई 4 बिट हैं वो यहाँ से निकलेगा डेटा, ठीक है जी। तो टोटल 8 बिट का डेटा आपका आउटपुट होगा, 4 बिट इस एरे से और 4 बिट इस एरे से। नाउ A6 एंड A7 ये किस डिकोडर से पार होंगी, 2 to 4 डिकोडर से, ऑब्वियसली 4 आउटपुट होंगी, ये होगी 0, ये होगी 1, ये होगी 2, ये होगी 3। जो 0 लाइन होगी वो आपने जैसे पहले एक एरे वाला क्वेश्चन किया है उसमें क्या था कि वो इसके चिप सेलेक्ट से कनेक्ट होती थी, पहले वाली चिप के। इस क्वेश्चन में बस ये होगा कि वो जितने भी एरे हों उनकी जो पहली चिप होगी उसको 0 लाइन मिलेगी दोनों को साथ में, ताकि जब ये चिप सेलेक्ट हो तभी ये चिप्स भी सिलेक्ट हो। इसमें से अगर कोई एड्रेस सेलेक्ट हो तो सेम एड्रेस यहाँ से भी सिलेक्ट हो, ताकि 4 बिट का डाटा जो है वो कंबाइंडली 2 एरे से सेम लोकेशन से निकले। अगर इसकी सपोज़ 15 नंबर लोकेशन सेलेक्ट होती है तो इसकी भी 15 नंबर लोकेशन सेलेक्ट होगी। 4 बिट का डाटा इसकी 15 नंबर लोकेशन से निकलेगा और 4 बिट का डाटा इसकी 15 नंबर लोकेशन से निकलेगा। सिमिलर जो 1 लाइन होगी वो दूसरी चिप को जाएगी और इसकी भी दूसरी चिप को जाएगी। 2 लाइन जो है वो तीसरी चिप को जाएगी और 3 लाइन जो है वो चौथी चिप को जाएगी। एड्रेस की लोकेशन से आपने लिखनी हो तो वो वैसे ही लिखोगे आप, जैसे इसकी 0 to 63 है तो ऑब्वियसली उसकी भी 0 to 63 ही होगी। ये 64 to 127, ये भी 64 to 127 ही होगी। So in this way you can solve any of the question related to the interconnections। जो आपने अगर सिंपल कैलकुलेशंस के क्वेश्चन करने हैं तो दैट इज सॉल्व्ड इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, और सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हमने देखा कि कैसे इंटरकनेक्शन एक्चुअल में बनाते हैं हम। सो दैट्स इट अबाउट द मेमोरी इंटरकनेक्शंस। आई होप all your doubts are clear now. Thank you.